नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत चौहान, आपका यूट्यूब वाला CWM। आज से हम एक नया प्लेलिस्ट, नई सीरीज़ आप लोग सब लोगों के लिए शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम बताने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस का कंप्लीट कोर्स। आज जो प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड रहेगा, आपको आज हम सिखाने वाले हैं। और ये कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब वाले ये हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने मिलेगा। और एक जेन्युइन ऑथेंटिक नॉलेज फ्रॉम अ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर पर्सन आपको मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कोर्स किसके लिए है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के लिए नए हैं, उनको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं, उन्होंने नया नया मार्केट सीखना शुरू किया है और उनको फंडामेंटल एनालिसिस पता है मगर टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। बेसिक वर्किंग नॉलेज टेक्निकल एनालिसिस का जो प्राइस एक्शन के ऊपर बेस्ड होता है, वो आपका अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए ये कोर्स है। हम सब जो बेसिक वर्किंग नॉलेज है जो प्राइस एक्शन का, वो सब यहाँ अनफोल्ड करने वाले, वो आप यहाँ सीख सकते हो। आपने अगर पहले से कुछ ट्रेड लिए, ट्रेडिंग कर रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस कहीं सीखा है, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज किए हैं, कुछ किन लोगों के पेड कोर्सेज किए, फिर भी आपने को टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझा नहीं, या फिर वो मार्केट में काम नहीं कर रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, तो ये कोर्स, ये बेसिक फॉर फ्री कोर्स आपके लिए है। आप अपने जो कुछ लॉसेस किए, कहाँ गलतियाँ किए, ये आपको इस कोर्स के पता चलेंगे। जिन लोगों को लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस काम ही नहीं करता है सर, हर वक्त हम कोशिश करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं, चार्ट्स यूज़ करते हैं, मगर फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए हमारा फंडामेंटल एनालिसिस ही काम करता है, बाय करो और छोड़ दो, ऐसे जिन लोगों को लगता है, जो स्केप्टिकल है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, उन सब लोगों के लिए भी ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि इसके अंदर हम आपके जो कन्फ्यूजन है, जो आपके स्केप्टिज्म है टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर से, वो सब निकाल देंगे। और ये कुछ अजम्पशन और लिमिटेशन के ऊपर बेस्ड है टेक्निकल एनालिसिस। अगर वो आप समझ लेते हो तो आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए अच्छे से फॉलो कर सकते हो। तो अभी ये जो लोग नया स्टार्ट करना चाहते हैं, पूरा मार्केट में नए ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये अच्छा प्लेस टू स्टार्ट है। वहाँ से आप ये बेसिक कोर्स सब देख लीजिए, उसके बाद आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट डेवलप होने के बाद आप आगे जा सकते हो। अब ये कंटेंट क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, ये कंटेंट सब प्राइस एक्शन के ऊपर डिपेंड है। मीन्स हम यहाँ कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट्स और अलग अलग टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर कैंडल स्टिक के जो वर्च्यू है, जो अंदर अंदर डिटेल्स है, उनके पैटर्न से, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराएंगे आपको, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, उसके क्या अजम्पशंस है, उसके क्या लिमिटेशन है, और ये ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना चाहिए, ये आज के ही कोर्स में हम देखेंगे। उसके बाद वाले कोर्स में हम फोरकास्ट या फिर प्रिडिक्शन या फिर अंदाज़ा कैसे लगाते हैं टेक्निकल एनालिसिस से, वो हम सीखेंगे। उसके बाद फिर चार्ट कैसे बनता है, चार्ट के कैसे क्या पहलू होते हैं, कैंडलस्टिक कैसे बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम सीखेंगे। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्राइंग, ट्रेंड लाइन एनालिसिस, ट्रेंड ऑब्जेक्टिव से कैसे आपको डिफाइन करना है, वो सीखेंगे। एंड फाइनली चार्ट पैटर्न्स रिकग्निशन, और उसको ट्रेड कैसे करना है ब्रेकआउट पे, रिटेस्ट पे, ये सब हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये सबसे पहले डेफिनेशन क्या है टेक्निकल एनालिसिस की, ये मेथडोलॉजी है, एक वे है टू एनालाइज प्राइस डाटा। क्योंकि हर रोज़ प्राइस ऊपर नीचे होती है, नीचे जाती है कुछ दिनों तक, फिर ऊपर आती है, वॉल्यूम कम होता है, कम ज़्यादा होता है। ये प्राइस ऊपर नीचे एक ही बैंड में बहुत दिन रहती है, उसके बाद ऊपर जाती है, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चले जाती है। ये मार्केट का जो प्राइस का मूवमेंट है, जो प्राइस एक्शन हो रही है, उसको एनालाइज करने की एक मेथडोलॉजी जो है, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। यही प्राइजेस का नंबर डाल के अंदर इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं। तो अगर आप प्राइस ही रीड करना सीख जाओगे तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इंडिकेटर के अंदर भी प्राइस का वैल्यू डालनी ही पड़ती है, उसके सिवा कोई भी इंडिकेटर बनता नहीं है। तो अगर आप प्राइस एक्शन रीड करना सीखोगे तो इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस जो मेथडोलॉजी प्राइस वॉल्यूम के ऊपर है, वो हम सीखने वाले हैं। इसके अंदर हमको मार्केट के डायनामिक्स पता चलते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी प्लान करने के लिए कि मार्केट में क्या हो रहा है और आगे क्या होने की शक्यता है, और क्या हो चुका है वो आगे कैसे रिपीट हो सकता है, ये आपको पता चलता है। और रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, लास्टली आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर नहीं आता है तो आपको पक्का ये टेक्निकल एनालिसिस या किसी का भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है, टेक्निकल एनालिसिस
एनालिसिस का यूज़ करके रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, ये कोर्स में हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको कुछ चुनिंदा ये दिखाने जा रहा हूँ चार्ट्स की, जैसे कुछ लोग स्केप्टिकल होंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है टेक्निकल एनालिसिस। आप यहाँ देख लीजिए। तो अभी ये एक्सिस बैंक का चार्ट है, हम यहाँ देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है एक्सिस बैंक का, वन डे का। तो यहाँ देखिए, ये सबसे पहले हम एकदम जूम आउट करके हर एक कैंडल जो दिख रही है एक दिन की है। तो ये सितंबर ऑलमोस्ट 22 से लेके अभी तक 25 तक ऑलमोस्ट 2 साल का चार्ट है ये। देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से प्राइस गिर गई थी, फिर उसको ब्रेकआउट किया है, फिर बाद में उसको रिट्रेस करके ने प्राइस ने शुरू किया है। तो यहाँ जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, तो ये रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ कुछ ऐसे बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पर कुछ ऐसे बने हैं, तो यहाँ एक डिमांड जोन बनता है। जोन मीन्स एक एरिया होता है जहाँ बाइंग फ्रेश होती है, उसी को प्राइस ऊपर जाके रिटेस्ट करती है, और देन उसका अब बाद में ये सब कैंडल देख रहे हो, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल लग रहे हैं। तो यहाँ हमको पता है कि ये कुछ सिग्निफिकेंट एरिया है, और आगे जाके देखोगे तो यही एरिया पे प्राइस आके ऊपर जाती है। तो यहाँ आने के बाद ऐसे कुछ कैंडलस्टिक चार्ट बनते हैं या फिर पैटर्न बनता है, हमको यहाँ बाय करने के लिए हम दोबारा तैयार हो जाते हैं। तो ये जब पैटर्न बनेगा, हम फिर से फ्रेश बाइंग करते हैं। तो समझो, अगर आपको ये सब चीज़ें कुछ भी पता नहीं, और आपको अभी ये जो पीरियड आपने देखा 2 महीने पहले, ऑलमोस्ट सितंबर, अगस्त, अक्टूबर के दौरान मार्केट में एक यूफोरिया था। मार्केट के लोग कह रहे थे 30,000 निफ्टी चला जाएगा, 1 लाख सेंसेक्स क्रॉस कर लेगा। तो ये इतना ऑप्टिमिज्म लोगों के अंदर था। तो आप भी, अगर आपको पता है फंडामेंटल एनालिसिस आप फॉलो कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस आपको कुछ पता नहीं, तो आपको लगेगा ये एक्सिस बैंक तो बहुत भारी स्टॉक है। आप, मैं बैंकिंग करता हूँ, मेरे आजू बाजू 10 लोग इसके अंदर बैंकिंग करते हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम उसका इनका म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मगर आपको टेक्निकल एनालिसिस पता नहीं, तो आप ये लेवल पे जाके बाय करोगे, ये लेवल पे जाके बाय करोगे, तो ये आप 1250, 1350 के आसपास बाय करोगे, और आज वो चल रहा है 1100 के आसपास। तो ये आपको फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक होने के बाद अच्छी लेवल्स पे कैसे बाय करना चाहिए, कैसे पेशेंसली आपको इस लेवल का, यहाँ से बाय करने के बाद ऊपर जाने के बाद इस लेवल को आने तक के पेशेंस रखने हैं, या हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट लगाते हैं कि यहाँ से भी गिरता है तो हम हमारा छोटा सा लॉस लेके निकल जाते हैं। तो ये सब पेशेंस आपको सिखाता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ से भी मार्केट, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन था, ये पूरा 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार यहाँ रेजिस्टेंस जोन बना है, वो सब ब्रेकआउट करने के बाद आज वही प्राइस अच्छे से सपोर्ट ले रही है। तो ये सब आपको सीखने मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ आप बाय नहीं करोगे, आप पेशेंसली वेट करोगे और यहाँ बाय करोगे। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो तो टेक्निकल एनालिसिस के मैंने आपको यहाँ सिखा दिए हैं, यही कंपोनेंट्स हमको प्राइस एक्शन में सीखने, यही आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, जैसे प्राइस जोन की तरफ आएगी, ये वाला जो हमने अभी सेम चार्ट है एक्सिस बैंक का, मैंने बस जूम किया है, वो जोन के पास जब आएगी तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ कुछ बना है, ये हमको बताता है कि अरे यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल लगी है, तो हम यहाँ आराम से बाय कर सकते हैं, और छोटा सा यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा के अच्छा खासा ट्रेंड राइट कर सकते हैं। तो ये 104 से हम भी बाय कर लेते हैं, हमको पता है 1330-40 तक ये स्टॉक जाके आया है। तो कुछ चंद महीनों में आप अच्छा खासा प्रॉफिट जमा कर सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेडिंग का भाग है। मगर आपको लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप फाइन ट्यून प्राइस लेवल का अच्छे नीचे कम दाम में बाय करने का सीख सकते हो, अगर आपको प्राइस एक्शन आता है तो। सिमिलरली उसी चार्ट के अंदर एक्सिस बैंक के अंदर आप देखिए, यहाँ डेली कैंडलस्टिक के अंदर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है, जो हमने देखा वो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट गिरा था यहाँ से, तो फिर ये ब्रेकआउट करके फिर यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इसने एसआर फ्लिप तो हो रहा है, मगर यहाँ एक पैटर्न भी बन रहा है ये वाला। तो हमको पता है जब कन्फ्लुएंस होता है दो और ज़्यादा चीज़ों का एक प्राइस लेवल पे, तो हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम बाय करते हैं, हमारा कन्विक्शन बढ़ जाता है, और वहाँ से हम फ्रेश बाइंग शुरू करते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल एक ही चार्ट मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपको सब चीज़ें पता चल रही है। ऐसी ही चीज़ों के साथ आपको प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, और आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जर्नी के अंदर भी आप ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है विथ सम एग्जांपल ऑफ प्राइस एक्शन, टेक्निकल। अभी अजम्पशन क्या है, प्राइस जो कुछ आज है, जैसे एक्सिस बैंक का आज का भाव है 1130, तो उसके अंदर सब इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेटेड है, जो मुझे पता है या मुझे पता नहीं, आपको पता है, आपको जो पता नहीं मुझे पता है, सब लोगों को जो पता है ना पता है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है।
वो हमको ट्रुथ हमको बताता है, ये हमारा मेन अजम्पशन है। और जो कुछ पैटर्न बन रहे हैं वो फिर से रिपीट होने वाले हैं, वही वही बार बार दोहराने वाले हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मार्केट है, या हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं और इनको कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। मुझे क्या ट्रेड लेना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, या इंस्टीट्यूट को क्या कितना ट्रेड करना है, कैसे करना है, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो ये फ्री एंटिटी है, ये फ्री नेचुरल एंटिटी है, इसके कारण उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैटर्न्स या फिर पैटर्न्स बनते हैं, उस पैटर्न को रिपीट होते हैं, क्योंकि ये हर्ड बिहेवियर है। लोगों का एक समूह जैसे बार बार दोहराता है वही चीज़ें, वही चीज़ों के कारण पैटर्न्स बनते हैं और वो रिकग्नाइजेबल पैटर्न होते हैं, उसका रिएक्शन भी रिकग्नाइजेबल होता है, ये हमको पता होता है। और उसी को हम रिकग्नाइजेबल पैटर्न को, हर्ड बिहेवियर को ट्रेड जाके आगे करते हो। तो ये आपको प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया एक्सिस बैंक के एग्जांपल के अंदर, आपको प्रॉपरली टाइमली इन्वेस्टमेंट कब करना है और डिस इन्वेस्टमेंट कब करना है, ये आपको फाइन ट्यून करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जो पार्ट हम यहाँ सीखने जा रहे हैं, प्राइस एक्शन, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी लिमिटेशन भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये 100% काम नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी लोग सोचते हैं कि हमको कल क्या होगा, बताओ सर प्राइस क्या फ्यूचर में जाने वाली है, क्या होने वाला कल, ये आपको नहीं बताता है। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर हो या कुछ भी हो, आपको बताता नहीं कि क्या आगे होने वाला है। ये कोई भी टेक्निकल एनालिसिस, इवन प्राइस एक्शन, फुल प्रूफ नहीं है और ऑलवेज रिलायबल नहीं रहता है। तो हम कन्फ्लुएंसिंग फैक्टर वहाँ देखते हैं, और अगर आप ऑप्शन का डाटा आपको एनालिस कर रहा है तो वो भी हम साथ में लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें जोड़ के हम एक हमारा कन्फर्मेटरी डिसीजन बनाते हैं बाय या सेल करने का। टेक्निकल एनालिसिस हमको मोस्ट लाइकली आउटकम ही बताता है कि ये ऐसे हो सकता है विद दिस पॉसिबिलिटी। तो हर एक डिफरेंट पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसका कुछ प्रोबेबिलिटी होती है, 30, 40, 50, 60, 70 तक प्रोबेबिलिटी होती है। 70-80 के ऊपर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर की और प्राइस एक्शन की भी नहीं होती है। तो 30-40% में जो कुछ आपको लॉसेस होने वाले, वहाँ आपका रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस आपको बचाएगा और लॉन्ग टर्म इस गेम में बचा के रखेगा। तो ये फोरकास्ट में आपको मदद करता है, मगर हम कुछ भी प्रेडिक्शन टेक्निकल एनालिसिस के साथ नहीं कर सकते। ये लिमिटेशन अंडरस्टैंड करके हमको रिएक्ट करना है, उसी के साथ टेक्निकल एनालिसिस का हमारे एक आर्सेनल में यूज़ करके हमको हमारा प्रॉफिटेबल जर्नी बढ़ानी है। तो हमको क्या क्या नहीं बताता है टेक्निकल एनालिसिस अलोन, हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो अगर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बता भी देता हूँ, तो आपको कितना कैपिटल खुद का डालना है, कितने शेयर्स में डालना है, कितना डाइवर्सिफाई करना है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, पर शेयर पर ट्रेड कितना रिस्क लगना है, कितना कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं सिखाएगा, वो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। हाउ टू ग्रो योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, ये नहीं सिखाएगा आपको। खुद का अलग अलग सेक्टरल डाइवर्सिफिकेशन का, आपका कैपिटल का डाइवर्सिफिकेशन, अलॉटमेंट, ये सब चीज़ें आपको खुद से सीखनी है। उसके लिए अलग से आपको आपका रिस्क एनालिसिस करके सीखना है। हर वक्त एक ही स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, तो कौन से मार्केट में क्या वर्क हो रहा है, ये आपको समझ के, ये आपको खुद का एक्सपीरियंस या फिर वो टेक्निकल एनालिसिस की डिफरेंट चीज़ें आपको उसके अंदर हेल्प करेगी, मगर वो अलोन आपको नहीं बताएगी। आपके ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आपको इंट्राडे पसंद है, आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी करना नहीं चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग पसंद करते हो, आपको इंट्राडे में टाइम नहीं होता है, आप पोजिशनल में बेटर हो, स्विंग ट्रेडिंग भी आपको अच्छी लगती नहीं है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। और वो आपको खुद चूज़ करके पता चलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये मुझे सूट हो रहा है, वही आपको फॉलो करेगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको कुछ बताएगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट और ज़रूरी बात, यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है, या कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, या कोई फॉर्मूला भी नहीं है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ। ये आपको ट्रूथ, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सिखा रहे, बता रहे, गारंटी बोल के कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको ये अच्छा समझ के लर्निंग को आपको टाइम देना पड़ेगा। मैं अब अगर एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तो आप सब लोगों को पता चाहिए कि मुझे 12 से 15 साल लगे हैं पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि मेरा एमबीबीएस 5-6 साल, उसके बाद 5-6 साल पीडियाट्रिक, उसके बाद एक्सपीरियंस अलग अलग जगहों पे, ये सब काउंट करके नाउ आई कैन वेरी वेल प्रैक्टिस माई पीडियाट्रिक प्रैक्टिस। तो वैसे ही आपको यहाँ टाइम देना है, समझना है, लर्न करना है, कुछ मिस्टेक करना है, लिमिटेड कैपिटल के साथ आपको शुरू करना है, कोई मेंटर साथ में रखना है, उसके बाद ही आपको ये सब प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू होगी। तो यहाँ कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आपको क्या मदद करेगा टेक्निकल एनालिसिस, कहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस मदद करने वाला है? थिंग्स ऑब्जेक्टिव आपको कराने हैं। सपोर्ट पे लेवल पे मैं बाय करूँगा, रेजिस्टेंस के लेवल पे सेल करूँगा, चार्ट पैटर्न रिकग्नाइज करूँगा, उसका स्टॉप लॉस रखूँगा, ब्रेकआउट पे, रिटेस्ट पे कैसे टेस्ट करना है, ये मैं खुद ऑब्जेक्टिव डिसाइड करूँगा। इसके रूल्स एंड गाइडलाइंस लिख के रखूँगा, वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस हेल्प करेगा। एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेनी है, उसका मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बाद एक ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करने के बाद मुझे वो लिख के रखना है।
आपकी साइकोलॉजी, आप बहुत सारे न्यूज़ को ओवर रिएक्ट करते हो, अर्ली रिएक्ट करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको लेस प्रोन बनाती है इमोशनल स्विंग्स को, अगर आपको प्रॉपरली टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन आता है तो। तो यहाँ आपको टेक्निकल एनालिसिस एक सिस्टम देगा, ट्रेडिंग सिस्टम, वहाँ आपको ये सब चीज़ें आएगी और आप लेस इमोशनली स्विंग को प्रोन नहीं होगी। नहीं तो इतने सारी न्यूज़, इतनी सारी चीज़ें आती रहती है, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर नहीं पाओगे। प्रिडिक्शन आपको कभी नहीं करना है, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट आपको प्रिडिक्शन नहीं सिखाता है, वो बस आपको कुछ फोरकास्ट, कुछ अंदाजे बताता है, वहाँ से आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट बचाती है आगे। और कंसिस्टेंटली एक ही चीज़ आपको बार बार फॉलो करनी है, अदरवाइज आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे। जैसे मैंने बताया 60, 40, 50 अलग अलग परसेंटेज है सक्सेस रेशो के, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर या फिर प्राइस एक्शन हो, उस बाकी जो 30-40% आपके जो लॉसेस होने वाले हैं कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर, उसके अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी है। मगर वो बार बार आप दोहराओगे तो होगा। अगर 10 बार मुझे ट्रेड लेने हैं, उसके बाद 4 बार मुझे लॉस होने वाला है, तो इनिशियली 2 बार भी मुझे वो लॉस हो सकता है, बाद में मेरा प्रॉफिटेबल स्ट्रिक्स शुरू हो सकते हैं। मगर हम 2 लॉस आने के बाद नए सिस्टम ढूंढते हैं, नई चीज़ इंडिकेटर चूज़ करते हैं, नया यूट्यूब वाला वीडियो देखते हैं, नए मेंटर को ढूंढते हैं, नया कोर्स करते हैं। ऐसा नहीं होता है, तो आपको कंसिस्टेंटली वो फॉलो करना होता है ट्रेडिंग सिस्टम। इसीलिए ऑब्जेक्टिवनेस लाने के लिए आपको प्रॉपरली एक मेंटर के साथ ये सब चीज़ें सीखना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। प्राइस एक्शन इज़ वेरी टीडियस, आपको टाइम लगेगा, ये चीज़ें समझेंगे नहीं, चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, मल्टीपल चार्ट देखने पड़ते हैं। यहाँ जो सब्जेक्टिविटी प्राइस एक्शन के अंदर बहुत है, मुझे हेड एंड शोल्डर लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, मुझे डबल बॉटम लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, तो ये सब ऑब्जेक्टिविटी लाना ज़रूरी है। अगर ये ऑब्जेक्टिविटी आप उसके अंदर लाओगे तो ही आप सक्सेसफुल एक ट्रेडिंग सिस्टम बना पाओगे और वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनाएंगे। आज का ये फर्स्ट वीडियो हमारा है टेक्निकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, ये आपको कैसे लगा, आगे वाली भी सीरीज चालू रहेगी। ये वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक एक आपको प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करने के लिए चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट फ्राइडे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।